ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत उल्टी ना पड़ जाए। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद राजनीति की शुरुआत किसने की? नरेंद्र सरेंडर कैलेंडर, ये सब क्या है? विशेष संसद सत्र बुलाने से परहेज क्यों? विपक्ष के सवालों से भागती सरकार और सियासत आर पार। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, अब उसके नए नए रंग दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे और बीजेपी अभी ज्यादा आक्रामक दिखाई भी नहीं दे रही। शायद बीजेपी को डर है कि उसे लेने के देने ना पड़ जाए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही जाति जनगणना के लिए तैयार हो जाना यह दर्शाता है कि विपक्ष को ज्यादा हमलावर ना होने दिया जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत किस कदर हो रही है, यह सब आप देख रहे होंगे। और इसकी शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद ही हो गई थी, क्योंकि पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पीएम मोदी सीधे बिहार पहुंचते हैं। आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने और मिट्टी में मिला देने की हुंकार भरते हैं। जब बिहार में चुनाव होने वाले हो तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो अगला दौरा नए तरीके से प्लान किया जाता है। हालांकि यहां पर 2 खास बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली ये कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ तो उसके बाद पीएम ने 24 अप्रैल होने वाला अपना प्रस्तावित कानपुर दौरा रद्द कर दिया। और दूसरी ये कि अपना बिहार दौरा रद्द नहीं किया, वो स्थगित नहीं किया जाता। क्यों? विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, अभी 4-5 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं और जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उनकी पाकिस्तानियों जैसी भाषा बता दी जाती है। और अभी मई महीने के अंत में ही आपको याद होगा पीएम मोदी फिर से बिहार दौरे पर गए थे। वहां चुनावी माहौल और ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बोले, यानी सियासत फुल हो रही है। हालांकि दोबारा बिहार जाने से पहले पीएम मोदी का दौरा राजस्थान, गुजरात और बंगाल में होता है, जहां केंद्र की बीजेपी सरकार की तमाम उपलब्धियों के बीच ऑपरेशन सिंदूर का जोर देकर जिक्र किया जाता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ भी करेंगे और विपक्ष चुप बैठा रहेगा? सवाल तो खड़े होंगे ना, और सवाल किससे होगा? जो सत्ता में होगा। जाहिर सी बात है, सवाल तो सरकार से ही किया जाएगा। विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो किससे पूछेगा? खैर, पॉलिटिक्स जोरों पर है। बीजेपी की तरफ से यह कोशिश जरूर होती है कि विपक्ष को खुली छूट ना मिले और इसके लिए सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर भेजे जाते हैं। विपक्ष थोड़ी नाराजगी के बाद मान जाता है और शिद्दत से शामिल भी होता है। और विपक्ष की तरफ से जल्द ही साफ भी कर दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का साथ देगा, लेकिन बीजेपी को सेना के शौर्य का क्रेडिट नहीं लेने देंगे। और पीएम के अलग अलग प्रदेशों के दौरे पर क्या हो रहा है वो आप ही बताइए। जहां भी दौरा किया वहां ऑपरेशन सिंदूर, सेना, यही सब। तो बताइए, ये सियासत है कि नहीं है? अब कांग्रेस ने सरकार से एक और सवाल पूछा है, जो कि 27 मई को कुवैत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का पक्ष रखा। उसके बाद 28 मई को कुवैत ने 19 साल के बैन के बाद पाकिस्तानी वीजा आवेदनों को फिर से खोल दिया। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह साफ तौर से हमारी विदेश नीति की एक और बड़ी चूक है, वो भी तब जब भारत का प्रतिनिधिमंडल कुवैत में मौजूद था। यह सवाल बनता है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अलग अलग देशों में जाने से क्या हासिल हुआ? दूसरी तरफ विपक्ष भी सियासत कर रहा है, क्योंकि वो भी 1965 और 71 की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि सब आपके साथ थे, आपको झुकना नहीं था। यानी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री से कहा जा रहा है कि सब आपके साथ थे, आपको झुकना नहीं था। कांग्रेस पीएम मोदी को सरेंडर नरेंद्र कह रही है। कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, दूसरी तरफ नरेंद्र सरेंडर हो गए। सीजफायर ट्रंप से जुड़े सवाल भी कांग्रेस लगातार पूछ रही है, युद्ध विराम की शर्तें भी पूछ रही है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने
ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की हंसी सब बयां कर रही है कि सियासत जोरों पर है और कांग्रेस भी सरेंडर नरेंद्र कहते हुए माहौल को भुना रही है और कह रही है कि इतिहास गवाह है, कांग्रेस सरेंडर नहीं करती है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने उन परिस्थितियों में राष्ट्रहित को ताक पर रख दिया जब उन्हें अपेक्षित चतुराई और विश्व गुरु का दर्जा दिखाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर एक और आरोप सरकार पर लगाया है। पार्टी ने कहा कि दुनिया भर में घूम घूम कर विश्व गुरु की डफली बजाने वाले नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए दे दिए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मिले थे और मुलाकात के 3 दिन बाद ही पाकिस्तान को बड़ी रकम दे दी गई। इससे पहले आईएमएफ पर भी मोदी सरकार का जोर नहीं चला था और पाकिस्तान को कर्ज मिल गया था, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था। साफ है कि नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। यह नुकसान इस वजह से हुआ कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने, फोटो खिंचवाने और फर्जी विश्व गुरु की ढपली बजाने में लगे रहे। सियासत चरम पर है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने काम पर लगी हुई हैं। कांग्रेस ने भी यह कहा है कि नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो हर बार इन्हें सरेंडर करते ही देखेंगे। ये कहते थे कि काला धन लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन सरेंडर करके बैठे हैं। कांग्रेस कह रही है कि देश को यह जानने का हक है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और इससे देश ने क्या हासिल किया। करगिल युद्ध के बाद गठित समीक्षा समिति की तर्ज पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक समीक्षा समिति का गठन होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उजागर हुए चीन पाकिस्तान गठजोड़ जैसे व्यापक राजनीतिक मुद्दों को पीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में संबोधित किया जाना चाहिए। हम अपने सैन्य अभियानों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विदेशी प्रेस के माध्यम से ही क्यों जान रहे हैं, लेकिन अपने पीएम ना तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं और ना ही संसद को विश्वास में लेते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक माहौल बना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर पर मानो सियासत आसमान छूने वाली है, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पर शुरू हुई राजनीति का अगला पड़ाव संसद है। विपक्ष चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार को संसद में घेरा जाए और इसी मकसद से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, क्योंकि विपक्ष का भी शायद यही मकसद है कि सरकार को संसद में घेरा जाए। यानी क्या विपक्षी दल भी अब ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही राजनीति पर आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।